कभी कट्स, कभी नीडल्स। एज अ वास्कुलर एंड एंडोवास्कुलर सर्जन मैं पेशेंट्स का 3 तरीके से इलाज करता हूँ। कभी मेडिसिन से, कभी कट्स या स्टिचेस या ओपन सर्जरी से, और कभी नीडल पंक्चर के द्वारा मिनिमली इन्वेजिव एंडोवास्कुलर मेथड्स से। वास्कुलर प्रॉब्लम्स मतलब खून की नसों की तकलीफ जो आर्टरीज या वेन्स की हो सकती है, और इनमें से सबसे कॉमनेस्ट 2 है वेरिकोज वेन्स और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। और इन वास्कुलर प्रॉब्लम्स को ठीक करने वाले स्पेशलिस्ट को वास्कुलर एंड एंडोवास्कुलर सर्जन्स कहते हैं। वास्कुलर प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट पिछले 15-20 साल में बहुत बदल गई है। पहले वेरिकोज वेन्स का भी ऑपरेशन सर्जरी से होता था, जिसमें अलग अलग जगह पर कट रख के वेन्स को निकाल दिया जाता था। ऑपरेशन के बाद कई दिनों तक ड्रेसिंग्स चलता, पैर में स्वेलिंग, दर्द, कई बार वुंड इन्फेक्शन होना, और इन प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी लोग वेरिकोज वेन्स के ऑपरेशन से बहुत दूर हटते थे। पर अब वेरिकोज वेन्स का इलाज मिनिमली इन्वेजिव मेथड से बहुत सिंपल हो गया है, और ये सारी मेथड्स होती है थ्रू अ सिंगल नीडल होल। चाहे वो लेज़र हो, ग्लू हो, वीना सील जैसे कहते हैं, या इवन स्क्लेरोथेरेपी, ये सारी ट्रीटमेंट्स एक नीडल पंक्चर जो डॉपलर गाइडेंस में वेन में नीडल लगा के उसी नीडल के द्वारा अंदर गाइड वायर और लेसर फाइबर को पास करके लेसर की गर्मी से वो नस को जला के बंद किया जाता है। इसमें ना कोई कट्स, ना कोई स्टिचेस की ज़रूरत होती। स्क्लेरोथेरेपी या इंजेक्शन ट्रीटमेंट भी होता है एक नीडल की थ्रू, जिसमें छोटी सी नीडल लेके वेन्स में हम पंक्चर करके एक स्पेशल केमिकल या स्क्लेरोजेंट डालते हैं, जिससे वो वेन्स ब्लॉक हो जाती है। वेन्स के बाद बात करेंगे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ के बारे में। काफ़ी सालों तक लेग आर्टरी ब्लॉकेजेस और गैंग्रीन का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं था। ज़्यादातर लोगों में प्रॉब्लम बढ़ती जाती थी और फिर फाइनली एम्पुटेशन ही एक आंसर होता था। बट इंडिया में लास्ट 25 to 30 ईयर्स में जैसे जैसे वास्कुलर सर्जन्स की नंबर्स बढ़ते गए, काफ़ी जगह पर इंडिया में अब वास्कुलर सर्जन्स अवेलेबल है, और इन्हीं लेग आर्टरी ब्लॉकेजेस और गैंग्रीन को सर्जरी करके स्टॉप किया जा सकता है। लेग आर्टरी ब्लॉकेजेस के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट को कहते हैं लेग बाईपास। जैसे हार्ट में बाईपास सर्जरी होती है, उसी तरह पैरों में भी बाईपास सर्जरी होती है, और इस ऑपरेशन में लेग की जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसकी जगह पर दूसरी वेन या ग्राफ्ट लगाकर ब्लड फ्लो वापस रीस्टार्ट कर सकते हैं। इस ऑपरेशन में पेशेंट की खुद की वेन या आर्टिफिशियल नस, जिसे ग्राफ्ट कहते हैं, उसका यूज़ होता है। बट इसमें कट काफ़ी लंबा रहता है और ऑपरेशन के बाद की रिकवरी भी थोड़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स के कारण आज हम 60 to 70% ऑफ पेशेंट्स विथ पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ को बिना ऑपरेशन किए, बिना कट लगाए भी अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं, और वो सब पॉसिबल है थ्रू नीडल होल। जैसे हार्ट में बलून एंजियोप्लास्टी होती है, ठीक उसी तरह पैर की नसों की ब्लॉकेज के लिए भी एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग पॉसिबल है, और बहुत ही रेगुलर होता है। एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर में एक नीडल पंक्चर जो कॉमनली ग्रॉइन में, फेमोरल आर्टरी में, या फिर हाथ में रेडियल या ब्रेकियल आर्टरी से होता है, उसके द्वारा अंदर आर्टरी में एक स्पेशल शीथ रखी जाती है। उसी शीथ में से स्पेशल वायर्स और कैथेटर्स जो बहुत ही बारीक छोटे ट्यूब की तरह होते हैं, वो पास किए जाते हैं टिल द साइट ऑफ ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज को उन्हीं वायर्स से क्रॉस करके वायर के ऊपर बलून सरका के, बलून फुला के ब्लॉकेजेस को खोला जाता है। इस प्रोसीजर को बलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अगर बलून एंजियोप्लास्टी के बाद वहाँ स्टेंट रख दे तो उसे स्टेंट एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी में भी पिछला 10-15 सालों से बहुत ज़्यादा एडवांसेस और इम्प्रूवमेंट भी आए हैं, जैसे नए लो प्रोफाइल बलून्स, लो प्रोफाइल स्टेंट, ड्रग कोटेड बलून, ड्रग कोटेड स्टेंट्स, कवर्ड स्टेंट्स, स्पेशल क्रॉसिंग कैथेटर्स वगैरह वगैरह। इन सब एडवांस टेक्निक्स और वास्कुलर एंड एंडोवास्कुलर सर्जन्स की एक्सपर्टीज से आज पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ की ट्रीटमेंट में
और भी सफलता मिलती है। इन मिनिमली इन्वेजिव नीडल बेस्ड प्रोसीजर्स के कई फायदे हैं। एक, कोई मेजर ऑपरेशन या एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, ये ज़्यादातर लोकल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं। ओवरऑल प्रोसीजर का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। थर्ड, ब्लीडिंग जो ओपन सर्जरी में ज़्यादा कॉमन है वो मिनिमली इन्वेजिव मेथड्स में बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है। फोर्थ और सबसे ज़रूरी है अर्ली रिकवरी, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर्स, एंजियोप्लास्टी, ये सब नीडल होल के द्वारा किए जाते हैं, तो पेशेंट को हॉस्पिटल में सिर्फ एक दिन रहना पड़ता है और वो बैक टू रिकवरी विद इन अ मैटर ऑफ 3 to 4 days ही और शी कैन बी बैक टू नॉर्मल वर्क एंड रूटीन। तो आज आपने सुना कि इन मॉडर्न टेक्निक्स की यूज़ करने से वास्कुलर एंड एंडोवास्कुलर सर्जन्स कैसे आपके वास्कुलर प्रॉब्लम्स में से जल्द आपको रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक इट and share it with somebody who might need it.